ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो बात सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की, जिसके हाथ बड़ी सफलता लगी। कंपनी ने बंगाल की खाड़ी में स्थित कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी KG बेसिन में गहरे समुद्र परियोजना से काले सोने का उत्पादन शुरू किया। जी हाँ, तेल का उत्पादन। कंपनी को इसके लिए काफी इंतजार और मेहनत करनी पड़ी। सतत ऊर्जा विकास के प्रति ONGC की प्रतिबद्धता और भारत के ऊर्जा परिदृश्य के भविष्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। देखिए रिपोर्ट। भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुई है, जो उसे इस दिशा में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका अदा करेगा। सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी फ्लैगशिप गहरे पानी की परियोजना से पहली बार कच्चे तेल का उत्पादन शुरू कर दिया है। ONGC का मानना है कि इस उत्पादन के कारण उसे सालों के उत्पादन में गिरावट की ट्रेंड को पलटने में मदद मिलेगी। कंपनी इस प्रोजेक्ट से धीरे धीरे उत्पादन में बढ़ोतरी करेगी। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि यहां से 45,000 बैरल कच्चा तेल हर दिन निकलने की उम्मीद है। साथ ही 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा प्राकृतिक गैस भी हर दिन यहां से निकल सकती है। ऊर्जा के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह अहम साबित होगा। इस प्रोजेक्ट से देश के मौजूदा कुल तेल उत्पादन का 7% और प्राकृतिक गैस का भी 7% उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन से कच्चे तेल के उत्पादन पर खुशी जताते हुए इसे भारत की ऊर्जा यात्रा में अहम कदम करार दिया। सोशल मीडिया पर साझा किए एक पोस्ट में PM मोदी ने लिखा कि भारत की ऊर्जा यात्रा में यह एक अहम कदम है और इससे हमारे आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ऊर्जा क्षेत्र में लगातार भारत के बढ़ते कदम, इसी पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। नरेंद्र वर्मा साहब जुड़े हैं, पूर्व MD एवं CEO हैं ONGC विदेश में। बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र जी इस खास शो पर। तो पहला सवाल मेरा यही है कि #ONGC जीतेगा तो भारत जीतेगा, और जिस तरह से KG बेसिन से जो पहला तेल उत्पादन ONGC ने शुरू किया है, ये अपने आप में ऊर्जा क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय कदम है। नरेंद्र जी, धन्यवाद आंचल जी फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम, एंड रियली आई कॉम्प्लीमेंट एंड कंग्रेचुलेट टीम ONGC फॉर दिस सक्सेस। In spite of all the odds and challenges, they have been successful in implementing the phase 2 of the program. Phase 1 they have implemented earlier in 2020 by starting the production of gas. Now they have started the production of oil. Although there have been some scaling down of the production targets because of some surprises met in the subsurface, but still it is a game changer for ONGC because it has been under criticism for declining production. This particular project will give ONGC a real boost to have the 11% increase in the oil production as well as 15% increase in the gas production. So I think this is going to be a game changer for ONGC. And I'm sure this is not the end of the story. In KG Basin, there have been continuous effort made by ONGC since 80s. जी हम हिंदी थोड़ा सा हम हिंदी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है हमारी ऑडियंस जो है वो हिंदी भाषी है और हम चाहते हैं कि बहुत आसान भाषा में उनको समझाना चाहें कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, हालांकि हम जानते हैं कि काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति है, इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से अंजाम दिया जाता है? अच्छा, ये एक्चुअली हम लोगों ने ONGC में 1980 के बाद ही KG बेसिन को बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र सोच करके ONGC जियो साइंटिस्ट एंड मैनेजमेंट ने इसमें कंटिन्यूस एफर्ट किए हैं और करीब 20 से ज़्यादा ऑफशोर स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने ड्रिल किए। बट थोड़ा सा सेटबैक ONGC के लिए ये हुआ कि पहले जो हमने रावा फील्ड डिस्कवर की थी, जो कि सबसे बड़ी फील्ड है ऑयल की, वहाँ पर वो प्री NLP राउंड्स में ONGC से चली गई बाहर, और उस समय 3D साइस्मिक भी नहीं आया था। 2D साइस्मिक के बेस पे हम लोगों ने वो डिस्कवरी की थी, एंड ONGC मैनेजमेंट एंड जियो साइंटिस्ट को पूरा विश्वास था कि ये ट्रेंड पूरा और ग्रो करेगा जी। बट बाद में फिर वो हमारा जो NLP राउंड में एक बड़ा क्षेत्र भी वहाँ से हमारे ONGC से निकल गया, बट फिर भी ONGC मैनेजमेंट एंड जियो साइंटिस्ट ने मिल करके 20 स्ट्रक्चर ड्रिल किए और कई छोटे छोटे तेल और गैस के भंडार जुड़े।
बट चैलेंज यही था कि उनको एक साथ मिला करके प्रोड्यूस करना मुश्किल था। जी। तो और 2014 के बाद जो ऑयल प्राइसेस नीचे चले गए तो एक और चैलेंज हुआ कि वो कैसे वो इकोनॉमिक्स बैठेगी। बट फिर भी ओएनजीसी मैनेजमेंट ने कॉल ली और $10 बिलियन का कमिटमेंट दिया उस सिचुएशन में भी कि हम इसको डेवलप करेंगे इन स्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस। नरेंद्र जी, जब हम कच्चे तेल की आयात की बात करते हैं तो उस पर निर्भरता कम करने के लिए ये कदम कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं, खास तौर पर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इसकी 45 बैरल प्रति क्षमता रहेगी आने वाले समय में? 45,000 आंचल जी एक शुरुआत है। मेरा विश्वास है, मैं जियो साइंटिस्ट हूँ, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, और मेरे को विश्वास है कि जो सब सरफेस डेटा है केजी का, वो अभी एक्सन मोबिल ने वहाँ पर गुयाना एंड सूरिनाम में बहुत बड़ी डिस्कवरी की है, और हमारा जो केजी के बेसिन का स्ट्रक्चर है और डेटा है वो एकदम सिमिलर है, और हमें अभी तक उसमें डीप लेवल पे हमने एक्सप्लोरेशन पूरा नहीं किया है। तो आने वाले सालों में मेरे को लगता है कि ये शुरुआत है और मच मोर क्वांटिटीज ऑफ ऑयल एंड गैस विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केजी। और साथ ही नरेंद्र जी, हम जानते हैं कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हम NELP की बात करें, HULP की बात करें, ऊर्जा संगम का आयोजन किया गया सरकार द्वारा, इथेनॉल मिश्रण की बात की जा रही है, अलग अक्षय स्रोत जो हैं, जो सोर्सेज हैं, उनकी बात की जा रही है ताकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हों। ONGC का रोल हमेशा बहुत बड़ा रहा है जब भी हम आयात को कम करने की बात करते हैं। ऐसे में अन्य कंपनियां और किस तरह से इसमें भाग ले सकती हैं? OLP अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें कि सारी कंपनीज को आमंत्रण दिया जाता है कि वो किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपना प्रपोजल सबमिट करें गवर्नमेंट को, और उसमें काफी बड़े क्षेत्र को अन्वेषण के कार्य में लाया गया है, और आई एम श्योर कि दैट इज गोइंग टू बूस्ट द फ्यूचर प्रोडक्शन। But ONGC as such has been concentrating on the new frontier areas, and KG is one of deep water will be one of the major frontier which is going to be successful. Secondly, ONGC विदेश जो कि इंटरनेशनल आर्म है ONGC का, वो बाहर से इक्विटी ऑयल एंड गैस लेके आता है, जो कि आयात निर्भरता को थोड़ा कम करता है, एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जी। तो एंड रिन्यूएबल एनर्जी में भी ONGC ने बड़े कदम लिए हैं। अभी 10 गीगावाट का प्लान बनाया है, और जो कि आई थिंक इज गोइंग टू बी अगेन गेम चेंजर फॉर इंडियन एनर्जी सप्लाई जी। जो जिस तरह से केजी बेसिन को खोजा गया, उसमें गहरे पानी में जाकर ये तेल का उत्पादन शुरू किया गया, ये चुनाव किस तरह से किया जाता है? इसके पीछे महीनों की मेहनत और कड़ा अध्ययन भी जुड़ा हुआ है नरेंद्र जी। एक्चुअली आंचल जी, एक्चुअली महीनों नहीं है, सालों और दसियों साल का इसमें एफर्ट है और अध्ययन है। उसमें जियोलॉजिकल पैरामीटर्स कैसे हैं उनको देख करके जियो साइंटिस्ट लोग अंदाजा लगाते हैं बेस्ड ऑन डेटा एंड सर्वेज कि कहाँ पर हमें जाकर के एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, और उसके हिसाब से वेल ड्रिलिंग करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि 80 के दशक के बाद से ही ONGC इस पे लगा हुआ था, और 80, 90 और 2000 के अर्ली 2000 के उसमें दशक में ONGC ने 20 से ज्यादा ऑफशोर स्ट्रक्चर्स एक्सप्लोर किए जी, और उसमें से बहुत सारी नए छोटे छोटे ऑयल एंड गैस फील्ड डिस्कवर किए। रावा वाज वन ऑफ द बिगेस्ट व्हिच वाज हाइव्ड ऑफ फ्रॉम ONGC, and then of course KG-D6 also adjacent block was lost by ONGC in the NELP, so that also was set back. But then still whatever is left, ONGC has consolidated on that, and earlier program was there to 77,000 बैरल प्रोड्यूस करने का था, बट कुछ सरप्राइजेस हुए हैं। बट मेरे को पूरा विश्वास है कि अभी जो करंट डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन है मिस्टर सुषमा, यानी प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता है कि 2047 तक जब हम तमाम क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, इस संकल्प को हम सेल्फ रिलायंट, खास तौर पर ऑयल एंड गैस क्षेत्र में भी जिस कदम से आगे बढ़ रहे हैं वो अपने आप में प्रगतिशील है। बिल्कुल प्रगतिशील है, बट 100% सेल्फ सफिशिएंसी ऑयल एंड गैस में शायद ना हो पाए, बट फिर भी हम लोग 2070 के मतलब 1970 के दशक में हम लोग 70% तक पहुंच गए थे, बट मतलब इंडिया का कंजम्पशन इतना फास्ट बढ़ा है कि ONGC इसको कोप अप नहीं कर पाई है। बट स्टिल आई एम श्योर कि ONGC विल बी लीडिंग द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज and contribute significantly in reducing the import bill. जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने अहम विचार इस मंच से साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया
अपने विचारों को इस मंच के माध्यम से आवाज़ देने के लिए। तो बहुत अहम बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से ONGC एक अग्रणी कंपनी है ऑयल एंड गैस की और लगातार ऊर्जा सुरक्षा